हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से रिएक्टिविटी ऑफ इथेनॉल इज लेस विथ सोडियम देन दैट ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो हमें बताना है बच्चों कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। आइए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड हमें रिएक्टिविटी देखना है किसका, इथेनॉल का ज़्यादा होगा या कम होगा सोडियम के साथ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे इथेनॉल बना लेते हैं। ये होता है हमारे पास इथेनॉल CH3CH2OH। और जब इथेनॉल का रिएक्शन बच्चों हम लोग करवाते हैं मेटल के साथ यानी कि सोडियम के साथ, तो ये एक तरह का एसिड और मेटल का रिएक्शन हो जाता है। हमें पता है कि इथेनॉल जो है ये वीक एसिड होता है बच्चों, वीक एसिड। और मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से बनता है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बनेगा CH3CH2O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। और साथ में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। H2 गैस क्या हो जाता है बच्चों, रिलीज हो जाता है। ओके, तो ये होता है रिएक्शन। तो ये हमारे पास है वीक एसिड। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन का रिएक्टिविटी अगर आप बात करो, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो जितना अच्छा हमारा एसिड होगा उतना फास्ट रिएक्शन हो जाएगा मेटल के साथ। अब हमें दे रखा है इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो मैं बच्चों बना लेता हूँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हमारा क्या होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो हमें बताना है कि इस दोनों में से फास्ट क्या कौन सा करेगा। ये भी रिएक्शन करेगा Na के साथ एंड ये फॉर्म करेगा CH3 यहाँ आ जाएगा बच्चों O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 गैस को रिलीज कर देगा। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे फास्ट रिएक्शन कौन देगा। तो बेसिकली ये जो हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है बच्चों, ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। एंड ये हमारा कैसा है, इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेसिकली बच्चों कि जब आप यहाँ से H प्लस को हटा दो तो जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसका हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं कि कौन सा स्टेबल है। तो हमारे पास क्या था, इथेनॉल CH3CH2OH। तो अगर आप यहाँ से H हटा दोगे बच्चों, H प्लस, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3CH2O नेगेटिव। और सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अगर आप यहाँ से H प्लस को हटा दोगे तो ये बनेगा हमारे पास ये CH3 एंड O नेगेटिव। अब हमें चेक करना है कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, इथेनॉल का स्टेबल है या फिर आइसोप्रोपाइल का स्टेबल है। तो बेसिकली ये O नेगेटिव है बच्चों और ये नेगेटिव चार्ज को कम करना है। जितना कम होगा उतना स्ट्रांग हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा। बट यहाँ पे देखो ये कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे एक साइड से क्या लग रहा है बच्चों, प्लस आई ग्रुप लग रहा है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। एंड इस डेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। बट अगर आप इसमें देखो आइसोप्रोपाइल में, तो यहाँ पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, दो ग्रुप लगे हुए हैं, दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इधर से भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है एंड इधर से भी क्या लग रहा है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो दो साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है बट एज कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना, इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक साइड से ही क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा बच्चों तो इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा बच्चों तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इसका अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का अगर कम है बच्चों तो इसका रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, इसका रिएक्टिविटी भी हो जाएगा कम। ओके, एंड अब ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है रिएक्टिविटी ऑफ इथेनॉल इज लेस विथ सोडियम देन दैट ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये कैसा स्टेटमेंट है बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इथेनॉल का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा
किससे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, आई होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.